Assalamualaikum and hello everyone, this is Sohaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the database management system. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वाले लेक्चर से हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम कीज है उसको स्टार्ट कर चुके हैं और आज वाले लेक्चर में हम लोग सुपर की को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कीज की फर्स्ट टाइप है। ओके, बट आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट और उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक पहुंच पाए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको, सुपर की को। ये की फर्स्ट टाइप है, सुपर की फर्स्ट टाइप कंसीडर की जाती है और मोस्ट जनरल टाइप ऑफ कीज इज द सुपर की। ये सुपर की ना मोस्ट जनरल टाइप है किनकी, कीज की। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन सेम एज की है जो की डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो की डेफिनेशन हम लोग पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कर चुके हैं ना, वही डेफिनेशन सुपर की है। तो काइंडली अगर आप लोगों ने वो की का इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं ना देखा तो इस लेक्चर को खत्म करने के बाद की का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसको भी देख लें कि की डेफिनेशन या की को किस तरह लिया जाता है या की को यूज क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। ओके, सो सुपर की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन सेम एज की, बट वो डेफिनेशन जो की डेफिनेशन हम लोगों ने की थी उसको आज दोबारा देखते हैं कि वो डेफिनेशन क्या थी। ओके, सो सुपर की, एस के स्टैंड फॉर सुपर की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्या होते हैं? सुपर की क्या कहा जाता है? एक एट्रीब्यूट हो सकता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। डेटाबेस में डेटा किस तरह स्टोर किया जाता है? डेटाबेस में डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ टेबल स्टोर किया जाता है। और टेबल किस तरह बनते हैं? टेबल रोज और कॉलम्स की फॉर्म में बनते हैं। और हमारे पास जो ये कॉलम है ना, इस कॉलम का जो नेम है इसको क्या कहा जाता है? इसको एट्रीब्यूट कहा जाता है। ओके, ये क्या है? हमारे पास स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डिपार्टमेंट, फोन नंबर, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। हम एक एट्रीब्यूट को लें उसको कहेंगे एट्रीब्यूट, या मोर देन टू या टू एट्रीब्यूट्स ले उसको कहा जाता है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। कलेक्टिवली ये ज्वाइंटली एट्रीब्यूट्स हम टू और मोर देन टू लें उसको कहेंगे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। जो क्या करते हैं वो एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं? दैट कैन यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई। सुपर की या की डेफिनेशन का जो पिन पॉइंट है ना, मैं पहले बता चुका हूं, अंडरलाइन भी किया हुआ है कि वो क्या करते हैं, एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट वो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं या एक्सेस करने में हेल्प कर रहे होते हैं। वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आर रिकॉर्ड और एंटिटी इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप। मैं एक दफा फिर पढ़ता हूं पूरे फ्लो में। सुपर की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई और एक्सेस आर रिकॉर्ड और एंटिटी इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप। ये हमारे पास एक एंटिटी टाइप है। लेट्स सपोज हम लोग कह लेते हैं कि ये एंटिटी टाइप का नेम क्या है? स्टूडेंट है। ओके, एंटिटी टाइप मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं क्या होती है। ओके, और इसके जो ये मेंबर है ना, ये एक रो है, 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 इसको क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? एंटिटी इंस्टेंस। मेंबर ऑफ एन एंटिटी टाइप इज नोन एज एंटिटी इंस्टेंस। तो ये एक जो रो है ना, ये एक जो टप्पल है, ये जो रिकॉर्ड है, इसको कहा जाता है एंटिटी इंस्टेंस और इसको रिकॉर्ड भी बोला जाता है। तो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं? ये यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एक सिंगल इकलौते रिकॉर्ड को या एंटिटी इंस्टेंस को किसी एंटिटी टाइप के अंदर से, किसी टेबल से। अच्छा, यहाँ पे जो एंटिटी टाइप हम लोगों ने स्टूडेंट लिखना, आप फिल वक्त इस की एग्जांपल को समझने के लिए कह लें कि ये टेबल से एक रिकॉर्ड को, एक एंटिटी इंस्टेंस को यूनिकली, एक इकलौते रिकॉर्ड को, रो को, टप्पल को निकालने के लिए जो हेल्प करते हैं ना, जो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, उनको हम लोग कह लेते हैं कि वो की है या वो सुपर की है। तो मोस्ट जनरल टाइप ऑफ कीज इज द सुपर की। अच्छा, अब हम लोग एक एग्जांपल से सुपर की को समझने की ट्राई करते हैं कि हमारे पास इस टेबल में या इस एंटिटी टाइप स्टूडेंट में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 4 to 5 एट्रीब्यूट्स का एक टेबल लिया है। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे स्टूडेंट आईडी है, सेकंड पे स्टूडेंट नेम है, उसके बाद फादर नेम है, उसके बाद डिपार्टमेंट्स है, उसके बाद फोन नंबर है उन स्टूडेंट्स के। ओके, अच्छा, समझने की ट्राई करिएगा कि अगर हम लोग स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डिपार्टमेंट या फोन नंबर की हेल्प से किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालने की ट्राई करें तो क्या होगा? जरा सोचिए कि अगर हम लोग स्टूडेंट नेम से, हमारे पास जो स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, डिपार्टमेंट, इसको एक दफा भूल जाए आप लोग, स्टूडेंट आईडी को भूल जाए, समझे कि ये नहीं है। हम लोग स्टूडेंट नेम से, फादर नेम से, डिपार्टमेंट से या फोन नंबर से, इनमें से किसी एक एट्रीब्यूट्स या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट से किसी रिकॉर्ड को यूनिकली
आइडेंटिफाई करने की ट्राई करें तो क्या होगा, क्या हमें यूनिकली रिकॉर्ड मिलेगा कि हम लोग अली का नाम सर्च करें और लेट्स सपोज हमारी एक रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन ब्रांच में जाते हैं और हम लोग कहते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है और इसकी डिटेल चाहिए, इसका डिपार्टमेंट कौन सा और इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, इसका फ़ोन नंबर क्या है। ओके, अब आप लोग फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन ब्रांच गए और आप लोगों ने स्टूडेंट का नेम अली दिया। अब क्या पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक अली पढ़ रहा होगा? सिर्फ एक अली वहां पे एक डिपार्टमेंट में या डिफरेंट डिपार्टमेंट से किसी एक डिपार्टमेंट में होगा? नहीं, बल्कि सेम नेम का अली जो स्टूडेंट है वो किसी ना किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट में पढ़ रहा होगा। मैंने क्या कहा कि अली फॉर एग्जांपल सीएस में भी हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी हो, मैथ्स में भी हो, बीबीए में भी हो, फिजिक्स में भी हो, केमिस्ट्री में भी हो, नेम क्या हो? अली हो। बट वो पढ़ किस में रहा? वो मल्टीपल डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, डिफरेंट प्रोग्राम में, डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर सेम नेम का क्या है स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो होगा क्या वो यूनिकली, लेट्स सपोज रजिस्ट्रेशन वालों ने क्यूरी लगाई, सर्च कंडक्ट की या उसने क्यूरी लगा के सर्च कर रहा है। अब उसको लेट्स सपोज अली नाम के मल्टीपल स्टूडेंट उसके सामने आ जाए, 10, 15, 20 स्टूडेंट उसके सामने आ जाए, बट आपको कौन सा अली चाहिए? आपको तो पता ही नहीं है। आपको एक ऐसा रिकॉर्ड चाहिए, आपको एक ऐसा एट्रीब्यूट चाहिए जो क्या करे, जो स्पेसिफिक अली के रिकॉर्ड को, स्पेसिफिक अली की कांटेक्ट डिटेल को या उसके डिपार्टमेंट को निकाल के आपके सामने ले आए। तो उसके लिए हमें हेल्प की जरूरत पड़ी, किस एट्रीब्यूट की? स्टूडेंट एट्रीब्यूट की, स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ी, या इसको रजिस्ट्रेशन आईडी कह लें, क्योंकि इसकी जो भी स्टूडेंट आईडी की वैल्यूज होंगी ना वो यूनिक होंगी, वो हर स्टूडेंट की यूनिक होंगी, पर्टिकुलर होंगी, स्पेसिफिक होंगी। यूनिक का मतलब ये है कि अगर एक स्टूडेंट आईडी पूरी यूनिवर्सिटी में किसी स्टूडेंट को अलोकेट कर दी है, चाहे वो ऑटोमेटिकली सिस्टम अलोकेट कर रहा है, चाहे मैनुअल अलोकेट की जा रही है, बट वो ही स्टूडेंट आईडी फ्यूचर में किसी और स्टूडेंट को अलोकेट नहीं की जाएगी, किसी और स्टूडेंट को नहीं दी जाएगी। अब लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट है ना स्टूडेंट आईडी, ये जो एसटीडी मैंने लिखा ना, ये स्टैंड फॉर स्टूडेंट, एसटीडी शॉर्टकट लिखा है किसका? स्टूडेंट का। अब ये क्या है, ये इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये की है, और की के नीचे क्या किया जाता है? इस एट्रीब्यूट, जिनको की एट्रीब्यूट कंसिडर किया जाता है उसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, उसको अंडरलाइन किया जाता है। तो ये स्टूडेंट आईडी क्या है? ये स्टूडेंट आईडी हमारे पास एक की एट्रीब्यूट है, क्योंकि इसकी हर वैल्यू क्या होगी? यूनिक होगी। यहां पे देखिए AB001, AB009, XY001, XY000, AB011, BC099, AB111, XY999। तो इसके अलावा और भी बहुत से रिकॉर्ड हो सकते हैं। ये मैंने जस्ट अपनी एग्जांपल के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे रैंडमली क्या किया, डेटा को स्टोर किया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि कोई ऐसी आईडी है स्टूडेंट की जो कि रिपीट हो रही हो, जो कि डुप्लीकेट हो, कि यहाँ पे AB001 हो और यहाँ पे फिर AB001 आ जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जो एक आईडी किसी स्टूडेंट को अलोकेट कर दी गई है वो दोबारा अलोकेट हो। लेट्स सपोज अब आप लोग रजिस्ट्रेशन ब्रांच में जाते हैं, आप लोग कहते हैं कि AB001 जो रिकॉर्ड है ना, जो स्टूडेंट का ये AB001, इसके करेस्पॉन्ड जो भी स्टूडेंट है, मुझे इसका रिकॉर्ड चाहिए, इस की कॉन्टैक्ट डिटेल या इसका डिपार्टमेंट मुझे पता करना है। अब जब रजिस्ट्रेशन ब्रांच वाले AB001 सर्च क्यूरी लगाएंगे ना, सर्चिंग करेंगे, तो उनको सिर्फ एक सिंगल इकलौता रिकॉर्ड मिलेगा, किसका? AB001 अली स्टूडेंट है, उसके फादर का नेम हमजा और उसका डिपार्टमेंट CS कंप्यूटर साइंस, उसका फोन नंबर ये फोन नंबर मैंने रैंडमली लिखा है 35167881। तो ये क्या है? ये स्टूडेंट आईडी है, इसको कह लें की। और मैंने कहा कि जो की है ना, जो सुपर की है ना, वो ही की है। तो सुपर की जर्नल टाइप होती है, जो डेफिनेशन की है वही डेफिनेशन सुपर की है। तो ये एट्रीब्यूट जो कि कलेक्टिवली यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कर रहा है रिकॉर्ड की या एंटिटी इंस्टेंस की, इसको आप लोग कह सकते हैं सुपर की। नो डाउट इट इज अ सुपर की, बट डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन कहती है एक एट्रीब्यूट हो सकता है या डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। बट यहां तक तो बात ठीक है कि भाई सिंगल एट्रीब्यूट हम लोगों ने ले लिया, बट इस एट्रीब्यूट के साथ आप एक और एट्रीब्यूट मिला लें, या 2 मिला लें, या 3 मिला लें, या 4 मिला लें, तो वो जो एट्रीब्यूट इस एट्रीब्यूट के साथ मिलके किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, वो रिकॉर्ड भी सिंगल और यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि स्टूडेंट आईडी कोमा स्टूडेंट नेम,
तो मुझे बताइएगा कि ये हमारे पास एक सुपर की बन गई। सुपर की कैसे? ये एट्रीब्यूट एक सिंगल है, लेट्स सपोज ये हम लोगों ने कहा स्टूडेंट आईडी एक सिंगल एट्रीब्यूट है जो कि सुपर की बन गया, ओके। बट डेफिनेशन को देखो, डेफिनेशन में सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी कहा गया है कि मोर देन 2 या 2 एट्रीब्यूट्स भी सुपर की का पार्ट हो सकते हैं। तो हम लोगों ने डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए या डेफिनेशन को समझने के लिए स्टूडेंट आईडी के साथ स्टूडेंट नेम भी मिला लिया। तो स्टूडेंट आईडी तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही गई है, उसके साथ आप किसी स्टूडेंट नेम को भी मिला लें तो वो भी क्या होंगे, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, वो सुपर की ही होगा। तो स्टूडेंट आईडी AB001 के साथ अली सर्च करो तो कितने रिकॉर्ड मिलेंगे आपको आंखें बंद करके सिस्टम एक ही रिकॉर्ड देगा कि अली और उसके फादर का नेम हमजा और डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस और उसका जो फोन नंबर है वो ये है, ओके। अब इसके अलावा लेट्स सपोज आप लोग एक और सुपर की बना लेते हैं। सुपर की स्टूडेंट आईडी, उसके बाद स्टूडेंट का नेम और उसके बाद आप लोग कहते हैं कि फादर नेम। ये मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं फादर नेम। ये आपके पास 3 क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया। तो इसको कलेक्टिवली या ज्वाइंटली हम लोगों ने क्यूरी में लगाया कि ये स्टूडेंट की आईडी है, ये स्टूडेंट का नेम है, तो ये स्टूडेंट का फादर नेम है। अब कलेक्टिवली या ज्वाइंटली हम डिफरेंट एट्रीब्यूट को लेके जो सर्च करेंगे ना रिकॉर्ड, वो भी हमें सिंगल रिकॉर्ड ही मिलेगा, वो भी हमें एक ही रिकॉर्ड मिलेगा जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा एंटिटी टाइप के किसी एंटिटी इंस्टांस को या किसी रिकॉर्ड को या किसी रो को या किसी टप्पल को। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि XY000, ओके। अब यहाँ पे XY 000 है, स्टूडेंट नेम क्या है, जुबैर, ओके, जुबैर, और फादर नेम उसका क्या है, जुबैर के फादर नेम है इकबाल। अब मुझे बताइएगा कि क्या कोई और रिकॉर्ड, लेट्स सपोज यहाँ पे जुबैर मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा होता यहाँ पे, क्योंकि इस स्टूडेंट नेम के एट्रीब्यूट की वैल्यू में जुबैर तो रिपीट नहीं हो रहा, शायद इकबाल भी नहीं हो रहा। लेट्स सपोज जुबैर भी रिपीट हो रहा है, मल्टीपल टाइम आ रहा है, इकबाल भी रिपीट हो रहा है, मल्टीपल टाइम आ रहा है। बट हमें जो साथ ये आइडेंटिफिकेशन मिली है ना, साथ ये एट्रीब्यूट मिला ना, यही क्या है, लोहे पे लकीर है, यही सोने पे सुहागा है जिसको कहते हैं, कि यही क्या कर रहा है, यही सारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। बट बात याद रहे, हमने अगर स्टूडेंट आईडी ही ली, स्टूडेंट आईडी ही यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, देन मुझे इसको इसके साथ मिलाने की क्या जरूरत है, या मुझे इसके साथ मिलाने की क्या जरूरत है, या मुझे इसको इसके साथ मिलाने की क्या जरूरत है। उसकी रीजन ये है कि हम लोगों ने डेफिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करना है। डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें स्टूडेंट आईडी जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही थी उसके साथ किसी और एट्रीब्यूट को भी मिला लें तो वो भी क्या बनेगी, वो भी सुपर की बनेगी। तो डेफिनेशन क्या बनी सुपर की डेफिनेशन ये एट्रीब्यूट हो सकती है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एन एट्रीब्यूट विद द सुपर की इज आल्सो अ सुपर की। ये हमारे पास एट्रीब्यूट सुपर की है, इसके साथ जो मर्जी और जो एट्रीब्यूट इसके साथ कंबाइन कर लें, सेट ऑफ एट्रीब्यूट या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट विद द सुपर की इज आल्सो अ सुपर की, कि एक सुपर की के साथ आप इसको मिलाएं या इसको मिलाएं या इसको मिलाएं या इसको मिलाएं या चारों को मिलाएं या 2 को मिलाएं या 3 को मिलाएं, तो जो एक की बनेंगे एट्रीब्यूट्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, वो भी सुपर की ही के तौर पर काम कर रहे होंगे। अब हम लोग एक एट्रीब्यूट को ले सकते हैं, 2 एट्रीब्यूट्स को ले सकते हैं, 3 एट्रीब्यूट को ले सकते हैं, या 4 को ले सकते हैं, या 5 को ले सकते हैं। तो 5 को ले ले, 4 को ले ले, 3 को ले ले, 2 को ले ले, 1 को ले ले, वो सारे क्या है, वो सुपर की के तौर पर काम कर रहे हैं। तो सुपर की होपफुली आप लोगों को समझ लग गई होगी कि यहाँ पे एक एट्रीब्यूट भी आप लोग ले सकते हो, बट ये जो एक ना कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स को कह लें कि वो सुपर की होती है। एक एट्रीब्यूट तो काम कर ही रहा था की का या सुपर की का, बट डेफिनेशन को देखें तो उसने कहा हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो हम लोगों ने स्टूडेंट आईडी के साथ स्टूडेंट नेम को भी मिला लिया, या स्टूडेंट आईडी के साथ आप कहते हैं कि ये वाली जो स्टूडेंट आईडी है वो CS डिपार्टमेंट की है, तो स्टूडेंट आईडी और डिपार्टमेंट मिलके भी एक सुपर की बना रहे हैं, ओके। या आप लोग कह सकते हो स्टूडेंट आईडी ये और उसका फोन नंबर ये है और मुझे बताएं कि ये कौन से डिपार्टमेंट में और इसका नेम क्या और उसकी लेट्स सपोज जो बाकी उसकी कंटेंट डिटेल है या बाकी उसके फादर का नेम है वो क्या है, तो वो भी आप लोगों को पता लग जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे पास ये जितने भी एग्जांपल मैंने ली, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, उसके बाद स्टूडेंट नेम, फादर
फादर नेम, या स्टूडेंट आईडी, उसके बाद डिपार्टमेंट नेम, उसके बाद कंटेंट डिटेल। तो ये सारी की सारी ज्वाइंटली कलेक्टिवली जो एट्रीब्यूट बन रहे हैं ना, ये क्या है, ये सुपर की हैं। तो होपफुली आप लोगों को सुपर की समझ लगी होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको सम अप कर देते हैं। सम अप करते हुए हम क्या कहते हैं कि सुपर की क्या होती है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो कि ज्वाइंटली या कलेक्टिवली क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। रिकॉर्ड को आप लोग एंटिटी इंस्टेंस भी कह सकते हो, रो भी कह सकते हो, टपल भी कह सकते हो, किसकी, एंटिटी टाइप की। ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास एक एंटिटी टाइप थी जिसका नेम क्या है, स्टूडेंट है। तो एक और एग्जांपल समझे, लेट्स सपोज, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास जो एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय का टेबल है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय की एक एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय का, और एट्रीब्यूट क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो ये क्या है, ये एक की है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज में डुप्लीकेट रिपीट नहीं हो सकती। ये भी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। एम्प्लॉय आईडी की वैल्यूज भी क्या होती है, यूनिक होती हैं, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं। तो एम्प्लॉय आईडी के साथ, एम्प्लॉय आईडी के साथ आप एम्प्लॉय का नेम लगा लें, उसका फादर नेम लगा लें, तो ये भी क्या है, ये क्या बन जाएंगे, ये सुपर की बन जाएगा। ये इसके साथ एम्प्लॉय आईडी के साथ और जितने भी एट्रीब्यूट मिलाते जाएंगे वो डेटा में से या एंटिटी टाइप में से डेटा रिकॉर्ड को या टप्पल को या रो को या एंटिटी इंस्टेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। होपफुली आप लोगों को समझ लगी होगी। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।